हैं। कमला हैरिस से मुलाकात किन किन मायनों में खास होने जा रही है, नीरज? प्रीति, पहला मायने तो यह है कि भारतीय मूल की हैं और ये मुलाकात ही अपने आप में खास होगी। जब आमने सामने दोनों होंगे तो प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि वो एक व्यक्तिगत, उनका जो पर्सोना है, जब वो सामने होते हैं और जब आज कमला हैरिस से मिलेंगे तो एक आमने सामने की मुलाकात का महत्व होता है। और यही बात बार बार कही जा रही है कि कोरोना काल के बाद तमाम जो वरिष्ठ, तमाम बड़े नेताओं से, जो बाइडेन से तो मिलेंगी, अब से थोड़ी देर बाद, करीब 10 मिनटों के बाद कमला हैरिस से मुलाकात होगी। देखिए, जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में 20 से अधिक ऐसे भारतीय मूल के लोग हैं जो महत्वपूर्ण पदों पे हैं और 17 लोग तो ऐसे हैं जो बहुत बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। कमला हैरिस से मुलाकात इस मायने में खास होगी कि माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें ऐसे 3 क्षेत्रों की जिम्मेदारियां दी हैं जो कि आज तक के अमेरिकी इतिहास में किसी को भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी भी राष्ट्रपति ने अपने उपराष्ट्रपति को नहीं दिया था। पहला यह कि कोरोना क्राइसिस को मैनेजमेंट का जो जिम्मा है वो कमला हैरिस के पास है। इसके अलावा इमिग्रेशन का इशू है वो उनके पास है। स्पेस का जो मसला है अमेरिका का वो उनके पास है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मुलाकात होगी तो विज्ञान और तकनीक पे तो बात होगी ही, तमाम जो भारत और अमेरिकी संबंधों की बात होगी, द्विपक्षीय मसलों पे जो बाइडेन से जो बात होगी, उससे पहले का एक आधार भी तैयार इस बैठक में किया जाएगा। और लोकतंत्र और मानवाधिकार का जिक्र आपने थोड़ी देर पहले किया था। कमला हैरिस प्रधानमंत्री से मिलेंगी तो ये बातें तो जरूर रखेंगी, लेकिन भारत के संदर्भ में वो ना रखे, या जो स्टेटमेंट आए दोनों की मुलाकात के बाद वो इस संदर्भ में नहीं होगा कि भारत के संदर्भ में उन्होंने अपनी बात की है। लेकिन कमला हैरिस के बारे में कहा जाता है कि वो बेबाक अपनी बात रखती हैं और इस बैठक में भी, इस मुलाकात में भी वो अपनी बात रखेंगी। और भी कई मसले हैं, इमिग्रेशन का मसला है, बहुत सारे विद्यार्थियों और छात्रों का ये मसला बार बार उठता है कि इमिग्रेशन से जुड़े मसले, उसको रखेंगे। कोरोना और वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सप्लाई चेन का इशू है वो सामने रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये तमाम मसले जो कमला हैरिस के सामने रखा जाएगा। और जब भारतीय मूल का कोई उपराष्ट्रपति हो, पहली बार इतने बड़े पद पे कोई महिला पहुंची है अमेरिकी इतिहास में और वो भारतीय मूल की हैं, तो एक लगाव होता है। और प्रधानमंत्री के बारे में तो कहा जाता है कि वो डिप्लोमेसी में भी व्यक्तिगत टच देते हैं, तो इस मुलाकात में भी वो अपनी व्यक्तिगत टच देने की कोशिश करेंगे। इस मुलाकात पर हमारे साथ और बातचीत करने के लिए अमेरिकन इंडियन पब्लिक अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सेहवानी जुड़ रहे हैं। जगदीश जी, कमला हैरिस से मुलाकात अब लगभग अगर मैं समय के हिसाब से देखूं तो 12:45 पर होनी है और 12:36 इस वक्त हो रहे हैं। 9 मिनट का फासला रह गया है। इस पूरी मुलाकात से किस तरह से जो बाइडेन से मुलाकात होनी है उसका आधार तय होगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये तो ये पहली बार है कि भारतीय मूल की कमला हैरिस, जिसकी माताजी भारत के हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के। एंड ये जो हिस्टोरिकल मीटिंग होने वाली है करीबन नेक्स्ट 10 मिनट में प्रधानमंत्री मोदी जी और कमला हैरिस के बीच में, काफी सारी एक्सपेक्टेशन है। ये बेस तैयार करेगी कल कोई जो मीटिंग है प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के। तो काफी सारी एक्सपेक्टेशन है। एंड मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव मीटिंग between Vice President Kamala Harris and Prime Minister Modi जी। तो जगदीश जी, आपके मुताबिक वो कौन-कौन से मुद्दे होंगे जो महत्वपूर्ण रहेंगे इस पूरी मुलाकात के दरमियान? बिल्कुल। ये तो कमला हैरिस वैसे तो भारत की है, मद्रास से, आपको पता है, तमिलनाडु से है। एंड हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इज वेरी गुड इन डिप्लोमेसी। इनका हमेशा पर्सनल टच रहता था जिससे भी मिलते हैं। वैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प से कहो या ओबामा से कहो, तो हमेशा वो पर्सनल टच देते हैं राजनीति में। तो हम देखेंगे नेक्स्ट 15-20 मिनट में कि कैसे रहा। सो फार उम्मीदें काफी है कि ये मीटिंग बड़ी अच्छी रहेगी। विचारधारा के तौर पर कमला हैरिस को एक अलग तरह के तौर तरीकों के लिए जाना जाता है, जिसका जिक्र अभी मैं थोड़ी देर पहले भी कर रही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। वो भले ही भारतीय मूल की हों, लेकिन अपने बेबाकी के लिए वो जानी जाती हैं। ऐसे में जो द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, उसके बाद जो बातें सामने आएंगी, वो कैसे आने वाले वक्त में न सिर्फ भारत अमेरिका के रिश्तों बल्कि दुनिया में एक दिशा तय करेगी। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बेबाकी बात करती है। लेकिन अगर आप दुनिया की परिस्थिति देखो कि आजकल क्या हो रहा है कि चाइना बड़ी एग्रेसिव होती जा रही है।
फिर अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो अमेरिका के लिए ये बहुत जरूरी है और भारत के लिए बहुत जरूरी है कि भारत और अमेरिका साथ साथ में काम करें। और स्पेशली जो क्वाड मीटिंग होनी है ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड अमेरिका के बीच में, तो इस हिसाब से ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मीटिंग है कि जो कमला हैरिस के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी मिल रहे हैं। तो भारत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है एंड इन स्ट्रैटेजिकली आल्सो फॉर अमेरिका, और फॉर भारत के लिए भी अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है और अमेरिका के लिए भी भारत इंपॉर्टेंट है। द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, बिकॉज क्या हो रहा है कि पाकिस्तान इज सपोर्टिंग तालिबान एंड पाकिस्तान सपोर्ट टेररिस्ट। तो अमेरिका के लिए जरूरी है कि जियोपॉलिटिकली, डेमोग्राफिकली कि भारत को वो साथ लेके चले। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि मोदी और बाइडेन की मुलाकात होगी तो उसमें अफगानिस्तान में विकास का मुद्दा होगा, आतंकवाद होगा, कट्टरवाद होगा, सीमा पार आतंकवाद का जिक्र होगा, भारत अमेरिकी संबंध और कोरोना पर बात करने वाले ये मुख्य तौर पर मुद्दे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कमला हैरिस की, उपराष्ट्रपति अमेरिका की, तो वो उनकी जो बातचीत का लब्बो लुबाब होगा वो किस दिशा में जाएगा? नहीं, दिशा तो अच्छी होगी क्योंकि जो कमला हैरिस केयर्स, क्योंकि आजकल उनके लिए चाइना बड़ा प्रॉब्लम है। चाइना बहुत एग्रेसिव होता जा रहा है का कुछ सालों से। तो चाइना हैज टू बी कंटेंटेड, वी हैव टू कंटेंट चाइना। तो उनके लिए उनको बहुत जरूरी है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ अच्छी तरह काम करे। और कमला हैरिस इज नोन, शी इज अ वेरी स्मार्ट यंग लेडी, शी इज नोन टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डिप्लोमेटिक। तो हमें पूरा भरोसा है कि जो बातें होगी वो दोनों के लिए अच्छी होगी, भारत के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। वैसे अगर हम बात करें जगदीश जी, क्वाड की भी बैठक होनी है, लेकिन क्वाड के जो मुद्दे हैं वो हिंद प्रशांत क्षेत्र है जिसको लेकर डिस्प्यूट है, एक दूसरे के साथ साझा हित, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और समुद्री रास्तों से व्यापार, इसके अलावा चीन को बढ़ने से रोकना, जो विस्तारवाद की नीति चीन की रही है उससे रोकना। क्वाड के ये मुद्दे अगर हैं, तो अगर हम देख रहे हैं कि कमला हैरिस की मुलाकात हो रही है, जो बाइडेन की भी मुलाकात अब होनी है इनके बाद, तो क्या इन मुद्दों को भी किसी ना किसी तरीके से इन मुलाकातों में लाया जाएगा? एब्सोल्युटली, डेफिनेटली लाया जाएगा। वही, इसीलिए तो ये मीटिंग हो रही है क्वाड की, कि चाइना को कैसे कंटेन करें, क्योंकि दिन ब दिन चाइना बहुत बुली हो जा रहा है, ये बड़ा एग्रेसिव हो रहा है। आप देखेंगे उनके कोरिया उनके साथ नाराज है, जापान नाराज है चाइना के साथ, फिलीपीन नाराज है। ओनली चाइना हैज अ गुड रिलेशनशिप, अब हम बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ। तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि चार जो कंट्री है हम साथ में खड़े हुए, उसमें चार में 3 बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड टू कंटेन द चाइना। तो यही बातें होने वाली है आज और कल में। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो प्रधानमंत्री की हमारी जो अमेरिका की विजिट है, हिस्टोरिकली ये बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग इन द हिस्ट्री इन लास्ट डिकेड और सो। ऐतिहासिक मुलाकात